जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम नेक्स्ट वीक परिवार में। साथियों, जैसा कि हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी कांस्टेबल के लिए, इसी को आगे करते हुए आज अपन दूसरी प्रैक्टिस सेट सीरीज कर रहे हैं। तो जैसे हम आपको आज दिखा दें तो हम कौन सी बुक से लगा रहे हैं। तो हमारे पास है अरविंद पब्लिकेशन की बुक है। इसमें 21 सेट प्रैक्टिस सेट दिए हैं। हम इसको बारी बारी से लगाएंगे। 21 दिन में 21 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल कल एक पहला प्रैक्टिस सेट लगाया था, आप जाके देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है। ठीक है, आज हम दूसरा प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। तो दूसरा हम अभी मैथ का लगा रहे हैं। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट रही कि रीजनिंग भी लाओ तो हम रीजनिंग भी आप सबके लिए बहुत जल्द ले आएंगे। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आपको रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट चाहिए है। तो फिलहाल अभी मैथ का स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है 76वां क्वेश्चन। दो संख्याओं के योगफल और गुणनफल क्रमशः दिए हैं अपन को 12 और 35, तो उनके व्युत्क्रम का योग कितना होगा। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए दिए रखा है और पूछा क्या है। तो अपन को जैसे हम मान लें दो संख्या क्या है, ए और बी मान लेते हैं वो संख्या है। ठीक है, अगर इनको हमें अगर व्युत्क्रम में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 1/a 1/b लिख सकते हैं। 1/a 1/b लिखेंगे तभी ये ऐसी कंडीशन बनेगी कि योगफल बन जाएगा और गुणनफल बन जाएगा। अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, और जब ए का भाग देंगे तो ए कट जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, बी कट जाएगा तो ए यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारी कुछ कंडीशन बन जाएगी। और हमारे लिए दो संख्याओं का योगफल दे रखा था, तो योगफल यहाँ बन गया। योगफल कितना दे रखा था, योगफल दिया था 12, गुणनफल ये है ए बी का, तो ये दे रखा है 35। ये हमारे लिए ज्ञात था। इस प्रकार हम देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी जो कि आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 77। इसमें दे रखा है आपको, यदि एक का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब दे रखा है अपन को 3025। तो पूछा है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट डॉट 20 का क्यूब का मान क्या होगा। तो हमारे लिए दे रख जे इसका क्या निकालना है, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट 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 20 का क्यूब हमें ये निकालना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे अगर इसमें से हम 2 का क्यूब कॉमन ले लें तो क्या होगा, ये बचेगा 1 का क्यूब, ये बचेगा 2 का क्यूब डॉट डॉट इसी क्रम में ये बचेगा 10 का क्यूब। और हमारे लिए इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3025। और 2 का क्यूब का मान होता है 8। ठीक है, 2 का क्यूब का मतलब जो नहीं जानता है नए साथी तो समझ ले, 2 को हम 3 बार लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस प्रकार 8। अब 8 का कर देंगे गुणा इसमें, तो 8 का गुणा करेंगे 8 पंच 40, 40 की 0, कैरी हुआ 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 और 8 दिया 24। इस प्रकार 24,200 आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आंसर है अपना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि ए अनुपात बी दिया है अपन को 2-3 और बी अनुपात सी दिया है 4-5 है, तो ए सी का मान कितना होगा। ये अनुपात बी दे दिया और बी अनुपात सी दे दिया। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, जैसे इसमें 2 बार बी की वैल्यू दे रखी है तो हम बी के नीचे बी कर देंगे। जैसे ए बी कितना दिया है, तो ए बी दिया है 2-3 और बी दोबारा से दिया है तो बी के नीचे बी कर दिया, ए बी सी इस फॉर्म में बनाएंगे। बी के नीचे बी करेंगे, बी यहाँ पे दोबारा कितना दिया है 4-5। इस प्रकार अभी जो दिया है वो हमने लिख दिया। अब गुणा करेंगे, तो गुणा करने के लिए हम जैसे इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका इसमें, इसका इसमें। ठीक है, तो कर देंगे 4 दूनी 8, 4 ती 12, 5 ती 15। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 8, 12, 15। ये आ गई अपनी ए बी सी की वैल्यू। अब पूछा क्या था, ऑप्शन ए और सी पूछा था, तो ए कितना है 8 है और सी कितना है 15। तो 8 15 ऑप्शन नंबर डी सी ठीक है। ठीक है, इस प्रकार इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। 79 क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या बोला है, 117 रुपये को ए बी सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा जाता था, परंतु गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में बांटा गया। तो इस प्रकार उसमें सबसे अधिक लाभ किसको हुआ। तो सबसे पहले हम 117 रुपये को इसमें बांट लेंगे, 1/2, 1/3, 1/4। पहले देख लेंगे
ये है अपना ए, ये अपना बी, ए सी। ठीक है, अब सबसे पहले बांटने के लिए हम क्या करेंगे, 2 3 4 कर लेंगे एलसीएम। ठीक है, 2 3 4 का एलसीएम आप कितना ले सकते हैं, 12। 12 ले लिया, 2 छक्के 12, 3 चौको 12, 4 3 12। तो इसके अकॉर्डिंग बटना था 6 4 3 में, कितना रुपए, 117 रुपये। टोटल ये देख पाएंगे, 6 4 10 3 13। ठीक है, 13 के अनुपात में बटेगा, तो 13 से हमें ए का निकालना, तो हम ए का गुणा करेंगे। बी का निकालना है तो हम 117/13। बी कितना दिया, 4 का गुणा करेंगे। और सी का निकालना है तो हम 117/13 गुणे 3 का गुणा करेंगे जी। इस अनुपात में बढ़ना था, तो ये कटता है 13 117, 9 छक्के 54। तो ए को मिल लेते 54 रुपये। ठीक है, बी को मिल लेते, ये बी का हिस्सा है, तो बी को मिल लेते 13 9 चौको 36, ये बी का हिस्सा था। और सी की बात करें तो 13 119 और 9 9 27। इस प्रकार ये था सी का हिस्सा। ये तो बटना था जो क्वेश्चन में दिया था, लेकिन क्या हुआ, इसको 2 3 4 के अनुपात में बांट दिया। तो इसकी अकॉर्डिंग देखेंगे 117 को, तो इसकी अकॉर्डिंग कैसे बांट दिया, तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे इसको, 3 2 5 5 4 9। तो 9 की अकॉर्डिंग काटेंगे तो 9 से काटेंगे तो ये जाएगा अपना 9 एकम 9। उसके बाद 10 11 2 9 9 9 9 27, 13 बार जाएगा। 13 बार जाएगा तो आप देख पा रहे होंगे 13, ये तो 2 कम है 3 कम है, कहीं ना कहीं 4 ज़्यादा, तो 4 का गुणा कर लेते हैं सीधा सीधा। तो 13 छब्बीस 3 चौको 52। चूँकि मिलना था सी को कितना, 27, मिलेगा कितना, 52। ठीक है, तो कितना ज़्यादा मिला, तो हम क्या करेंगे, 52 में से 27 घटा देंगे, तो ये कितना आएगा, 7, ये हो गया 5, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 2 गया तो 25। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर कितना, डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आप दोबारा समझिए क्या, किस प्रकार। सबसे पहले हम निकालेंगे इसको, तो इसको अकॉर्डिंग बटना था कितना, 4 3 2 के अनुपात में बटना था, लेकिन बांट दिया 2 3 4 के अनुपात में। तो हम पहले इसका निकाल लेंगे कितना कितना मिलना था किसको, और फिर इसके बाद हम फिर निकाल लेंगे इस पैसे को, निकाल के हम देख लेंगे। तो सबसे ज़्यादा हमें दिख रहा है कि सी को ही मिल रहा है 4/4, तो हम सीधा सी का ही निकाल लिया डायरेक्ट हमने। तो सी का निकाल लिया, सी को मिलना था कितना, 27 रुपये, लेकिन मिल गया 52। तो हमने 52 में से 27 घटा दिया, इस प्रकार 25 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी संख्या में पहले 20% वृद्धि हुई, उसके बाद 20% की कमी हुई, तो शुद्ध लाभ या प्रतिशत क्या है, कमी। देखो कोई संख्या हम मान लेते हैं क्या थी, वो संख्या थी 100। पहले 20% अगर इसमें वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा 120/100। समझना आप, जब भी वृद्धि हो रही तो कितना होगा, 120/100। 100 से 100 कट गया, यानी संख्या कितनी हो गई, 120। तो जो संख्या 100 थी वो 20 हो गई। उसके बाद जब 120 हो गई, फिर इसमें क्या क्या कहा, 20% कमी। तो जब भी वृद्धि या कमी होगी तो काय पे होगी, 100 पे होगी, हमेशा 100 पे मान लेते हैं। ठीक है, 100 पे। उसके बाद हम इसमें कमी करेंगे तो ये हो जाएगा 80/100, काट देंगे तो 12 8 96। तो आप देख पा रहे हमने एक संख्या हमारी थी क्या, 100 हो गई कितनी, 96, कितने परसेंट कम हो गई, 4। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं कि 4% कमी होगी। या इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, ये तो अपना लॉजिक है कि अपन ने 100 मान लिया। इसका फॉर्मूला जो होता है +-a +-b +-ab/100। इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हो, जैसे 20% बढ़ा, फिर 20% कम हुआ, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 20 × 20/100। ये 0 से 0 कैंसल, 20 में से 20 चला गया खत्म, तो ये माइनस का 2 दूनी 4%। इस प्रकार भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। तो सीधा सा है, साधारण ब्याज हमेशा हर वर्ष होता है समान। तो समान होता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कोई धनराशि हमारे पास थी 100 रुपये, 100 से कितना हो गई, 200 हो गई। तो कितनी बड़ी, 100 कितने वर्ष में, 12 वर्ष में। तो हम सीधा सा 1 साल का निकाल लेते हैं, 12 का भाग दे के, तो 1 साल का निकालते हैं, तो सीधा सा
काट देंगे। ये हो गया 25 बार, 4 से काटा 4 × 12, फिर 25/3 कितना हुआ 8 × 24 है, और उसके बाद बचा 1 और बटे 3। इस प्रकार कह सकते हैं कि 8 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राजू ने एक व्यापार में 1700 और सचिन ने 2000 रुपये लगाए। 2 वर्ष के अंत में 1480 का लाभ हुआ, तो सचिन का हिस्सा क्या है? तो सबसे पहले क्या है अपने पास, राजू है और दूसरा है सचिन। ठीक है, राजू ने लगाए थे 1700 रुपये, कितने महीने के लिए लगाए थे? 12 महीने के लिए। ठीक है, और सचिन ने लगाए थे 2000 रुपये 2 वर्ष के अंतर से। 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष का है तो 24, सीधा सा 24 महीने या 2 साल लगा दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वो समान है तो कोई दिक्कत नहीं, कट भी जाएगा। दूसरे ने लगाए थे 2000 रुपये, ठीक है, इसने भी 2 साल के लिए लगाए थे। और इस प्रकार आप इनको अनुपात बांट देंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि समय समान है, चाहे आप 24 माह रख दो चाहे 2 साल। उसके बाद पैसा बटना है 17:20 में बटना था। ठीक है, पैसा को प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट हुआ है 1480 का। इनको जोड़ देंगे तो ये होगा 17 दूनी 24, 35 36 37 हो गया। इस अनुपात में बटना था, तो सचिन का पूछा है तो 20 का कर देंगे गुणा। अब इसको काट के देख लो ये कितनी बार जा रहा है। तो हम ऐसा करेंगे कि लास्ट का डिजिट देखते हैं कि लास्ट का डिजिट 8 कितने में आता है। तो 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौको 28, तो 4 बार जाएगा। ये 4 बार जाएगा कि यहाँ पे लास्ट में 8 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इसका गुणा कर देंगे इसमें, 4 दूनी 8। तो आप देख पा रहे होंगे 1 0 ये 1 0 ये, इस प्रकार 800। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो भाग में हम सीधा अंतिम डिजिट पकड़ लेते हैं, इससे हमें आसानी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमारे लिए 3 संख्याओं का औसत 15 है। यदि 2 संख्याओं का अनुपात, यदि मतलब संख्याओं का अनुपात है 3 5 7, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हमारे लिए क्या ज्ञात है, 3 संख्याओं का औसत। तो हम सीधा सा है 3 का 15 में गुणा करके पूरा संख्या का मालूम कर लेंगे कि संख्या का योग कितना है। तो 15 थी 45, ठीक है, तो 45 होना चाहिए, लेकिन ने अनुपात कितना दे रखा है 3 5 7, इसको जोड़ लो, 7 5 12, 12 3 15 है, टोटल कितना है 45। तो हमें इसका कितना गुणा है 15 3 45, इसमें 3 दिन गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5 3 15, ये 7 3 21। तो इस संख्या इतनी हो जाएंगी। अब पूछा गया सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी है 21, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है राकेश और रमेश 7 कार्य करते हुए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि रमेश अकेला उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो राकेश अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो राकेश और रमेश किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? दोनों मिलके कर रहे हैं, राकेश, ठीक है, और रमेश दोनों कर रहे हैं 12 दिनों में, जबकि रमेश अकेला कर रहा है कितने दिन में? 30 दिन में। तो अब पूछ लिया है कि राकेश अकेले दिन कितने दिन में करेगा। तो ये दोनों का कार्य है, ये अकेले का कार्य है, तो इनका सबसे पहले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा इनका? ऐसा संख्या जो इसको भी काटे इसको भी काटे। तो हम सबसे पहले इसको पकड़ेंगे, बड़ी वाली संख्या को, हमने जैसे कि बताया था। तो बड़ी वाली संख्या ले ली, क्या इस संख्या से कट रही है? नहीं कट रही, काय की कमी है? तो आप देख पा रहे हैं 2 तो इसमें 15 अवेलेबल है, कहीं ना कहीं 3 भी अवेलेबल है। ठीक है, 3 चौको 12 और ये 3 धाम 30, 3 भी 2 भी, 3 दूनी 6, अगली से 2 की कमी है। अगर ये 2 दे दें तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 60, 60 12 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सा 12 पंचे 60 और 30 दूनी 60, तो ये अनुपात में हो जाएगा। अगर दोनों का है 5 और अकेला रमेश का है 2, अगर हम 5 में से 2 घटा दें तो हमें राकेश की कैपेसिटी मालूम चल जाएगी कि राकेश की कैपेसिटी कितनी है। तो राकेश की कैपेसिटी अकेली कितनी आई? तो राकेश की आ जाएगी 3। तो हमें राकेश का पूछा था, टोटल अपना वर्क हो गया 60, 60 में हम राकेश की निकालना है। तो राकेश का कैपेसिटी का लगा देंगे भाग, तो ये जाएगा 3 दूनी 6,
20 बार। तो ऑप्शन नंबर देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ये है 20 दिन, डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 12 मजदूर किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो 12 मजदूर कितने दिन में कर रहे हैं? 12 मजदूर कर रहे हैं 8 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है तो 16 मजदूर इसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो 16 मजदूर कितने दिन में करेंगे? तो ये कट गया, 8 दूनी 16, 2 से काट दो 6 बार, तो सीधा दिन आ गए अपने कितने? 6। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अपन को, राम 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। यदि वह 2/5 घंटे में आधी दूरी तय करे तो शेष दूरी कितने किलोमीटर में की चाल से चलेगा? तो आप समझना, 80 पूरा है, 80 को कर रहा है 10 घंटा में, लेकिन बोल रहा है ये 10 घंटे में कर रहा है 80। अब उसने बोला है यदि वह 2/5 घंटे में आधी दूरी करे, यानी कि 40, आधी दूरी कितनी हुई? 40, कितने में? 2/5 में, तो 5 दूनी 10 यानी 4, 40 कर रहा 4 में, तो बाकी के 40 करेगा वो कितने में? 6 घंटे में। तो आप सीधा सा भाग लगा दो, तो 6 6 36 के 4/6, ये कट रहा तो काट दो, 6 सही 2/3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला है 90 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किमी घंटा की रफ्तार से जा रही है। तो रास्ते में एक पुल को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि दे रखा है कितना? 72 किमी घंटा। तो देखो आपको बचपन से पढ़ रहे होंगे ये वाला फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। आप कोई भी जब भी इस प्रकार के सवाल आए, चाहे दूरी पूछे, चाहे चाल पूछे, चाहे समय, अगर इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे तो आपसे ये सवाल इजीली बन जाएगा। तो हम इसी सवाल के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो सबसे पहले 72 किमी घंटा दे रखा है, हमेशा 5/18 इसमें होता है, चाल में 5/18। ठीक है, समय दूरी कितनी है? ट्रेन की दूरी बताया है 90, और हमें पुल की याद करना है, पुल की मान लेते हैं x। ठीक है, और समय दे रखा है कितना अपन के लिए? तो समय दे रखा है 10 सेकंड। अब हमको कर लेंगे, 18 से 72 काट दो, 18 से जो 18 चौक 72, और उसके बाद 4 पंचे 20, 20 का गुणा करेंगे 10 में, तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 200, ये है 90 प्लस x, 90 इस तरफ आएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110। तो पुल हमने माना था पुल को x, तो पुल कितना हो गया? 110, जो हो जाएगा अपना मीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 18 क्वेश्चन, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वह राशि 8 मतलब अपनी 8 गुनी उसी ब्याज की दर से कितने टाइम में हो जाएगी? तो कहा 4 वर्षों में दोगुनी, तो हमें कितना चाहिए है? 8 गुनी कब होगी? तो ऐसे सवाल जब भी आए तो 4 वर्ष में दोगुनी और 8 गुनी करना है, तो हम इसको इस फॉर्म में तोड़ेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात q लिख सकते हैं। ठीक है, और जो घात है उसका सीधा सा कर देंगे इसमें गुणा, वर्ष में पहले वाले वर्ष में, तो सीधा सा 4 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 12 वर्ष, यानी 12 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है घन का आयतन दे रखा है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो घन का आयतन कितना दे रखा है? ये क्वेश्चन नंबर है 89। घन का आयतन 125, ठीक है, जो कि क्या होता है? ये होता है भुजा का क्यू। जब इसका एस क्यू करेंगे तो ये इस प्रकार लिख सकते हैं 5 का क्यू। तो हमारी भुजा कितनी हो गई? भुजा हो गई अपनी 5। अब लगा दो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो क्षेत्रफल पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का क्या होता है? ये होता है 6a²। 6a की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 25, 25 छक्का 150, इस प्रकार अपना 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक दुकानदार अपने माल का
दाम सर्वप्रथम 10% बढ़ा देता है और ग्राहक को 10% की छूट प्रदान करता है, तो उसको पूरे सौदे में लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले हमने पहले ही बताया था, एक क्वेश्चन आ चुका है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बट्टे 100। सबसे पहले उसने क्या किया, 10% बढ़ा दिया, तो प्लस के 10 कर दिया, फिर उसने 10% की दे दी छूट, प्लस माइनस माइनस बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 में से 10 गया तो खत्म, सीधा सा 1% की हो गई कितनी, हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मोटरबोट 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलती है, तो शांत जल में मोटरबोट की चाल बताएं। 91 क्वेश्चन। तो सबसे पहले 8 घंटे में धारा की विपरीत चल रही, यानी कि बी माइनस आर चल रही, 8 घंटे में 40, सीधा 8 का भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 5, बी माइनस आर की आ जाएगा 5, और धारा के अनुकूल बी प्लस आर ये चल रही 36, कितने में, 6 घंटे में, तो ये हो जाएगा 6। तो इस प्रकार हो गया। तो अब हमें निकालना है बी, तो हम सीधा सा इसको काट सकते हैं, ये हो जाएगा 2b, 2b की वैल्यू 11, तो बी निकालना है शांत जल में, तो ये हो जाएगा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, रवि की आयु 40 वर्ष है और कोमल की आयु 60 वर्ष है। ठीक है, जो दे रखा है सबसे पहले वही लिख लो, रवि और कोमल। रवि दे रखा है 40, ये दे रखा है 60। अब ये बोल रहे कितने वर्ष पहले उनका अनुपात 3:5 होगा। अगर हम इसमें से 10 घटा दें 10 वर्ष पहले, तो ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 50, जीरो से जीरो कैंसिल, तो कितना, 3:5 आ गया। ऐसे सवाल आप ऑप्शन से कर लो तो ज़्यादा बेटर है, अगर वैसे करो तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, और कुछ नहीं, ऑप्शन में जल्दी पकड़ में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 क्वेश्चन में दे रखा है किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो जब भी आपने बचपन से पढ़ रहे होंगे, ये इस प्रकार जो होता है वर्ग, ये होता है हमेशा अपना a√2, तो ए दे रखा है अपन को 6, तो a√2 की वैल्यू अपन को दे रखी है अपन को कितनी, 6, तो अपन ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6/√2, ये भाग में पहुंच जाएगा। अब निकालना क्या है अपन को, भुजा का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल ये कितना होता है, ये होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा अपनी निकल के आई है 6/√2, इसको 2 बार कर देंगे तो ये हो जाएगा 6×36, √2 कितना हो गया, 2, 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर सी, डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल है ये दे रखा है 15,000 के बिल पर 50% की छूट की कटौती देने में तथा 30% तथा 20% की दो क्रमिक छूट में अंतर कितना होगा। तो पैसा कितना है अपना, ये पैसा दे रखा है अपन को 15,000, 94, 15,000 दे रखा है। अगर इसमें हम 50% की छूट देंगे, यानी कि सीधा सीधा 50% की छूट 50%, ये हो जाएगा 1/2, दो से काट देंगे, सीधे कितनी छूट मिल रही, ये मिल रही हमें सीधा सीधा 7,500 रुपये की छूट, किसके अकॉर्डिंग, ये 50% के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब दूसरा बोला है इसने, इसी में 15,000 में दो क्रमिक छूट, पहली छूट दे रखी है इसमें 30% छूट देंगे तो 17/100, दूसरी दे रखी है 20% तो 80/100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसका गुणा कर लेंगे, 8 7 56, और 1 जीरो है तो 1 जीरो भी लगा दो, और 15। अब इसका गुणा करना है अपन को, 0 को 0, 15 छक्के 90, कैरी हुआ 9, और 15 30 45 2 4 15 5 75 75, और 9 75 9 हो गए अपने 80 84, ये हो गया अपना 8,400। आप देख पा रहे होंगे, अब अंतर पूछा था तो अंतर के लिए हम सीधा सा 8,400 में से 7,500 लेस कर देंगे, ये हो जाएगा अपना 14, 14 में से 5 गया तो ये 9, तो अंतर आ जाएगा अपना 900, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सबसे पहले 50% निकाल लिया, फिर दो क्रमिक छूट निकाल ली,
ये दे रखा था 30% और 20%। तो 30% 100 में से 30% कम किया तो 70 बचा, और 20% कम किया तो 80, 80/100। इस प्रकार अपन ने इजीली निकाल लिया। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा हो। इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट से जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को तो लाइक करें। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।